चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² + bx + c = 0। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कह रही है? देखो, इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो 2 इक्वल रियल रूट जब होंगे, जब b² - 4ac हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आप लिख के रखिए कि क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली वाली को मैं पहले सॉल्व करूंगी, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरी बार में सॉल्व करूंगी, ठीक है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। एक कंडीशन दे रखी है कि जो इस वाली इक्वेशन है उसके कैसे रूट है? 2 इक्वल रूट है, इक्वल रूट है। अब देखिए, यदि मैंने ये जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया वो क्या कहा है कि यदि कोई भी इक्वेशन के कैसे हैं? रियल रूट है, ठीक है। 2 इक्वल रियल रूट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? b² - 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को उससे कंपेयर करेंगे। देखिए x² जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर है, देखिए x² के साथ जो नंबर है उसको a कहते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x के साथ जो नंबर है उसको क्या कह रहे हैं? b, मतलब b की वैल्यू हो गई k, और c अकेला है, c की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन जो हमको गिवन है उसकी कंपैरिजन हम दूसरी इक्वेशन से करेंगे और फिर फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? b² - 4ac = 0। b² की वैल्यू है k² - 4 × 2 × 3 = 0, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है। k² - 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो 1 मिनट इसके इक्वल टू 0 है, तो k² कितना हो जाएगा? 24। जो ये जो k की वैल्यू निकालना है तो उसके साथ के जो नंबर रहेंगे उसको क्या करेंगे? इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। k² के साथ है 24 जो कि माइनस में है, तो इक्वेशन में इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस में कन्वर्ट होने के बाद आप सब एक क्या बोला जाए कि फॉर्मूले में ये जानते हैं कि यदि k की वैल्यू k² है, यदि ये हटेगा k की वैल्यू कैसे होगी? दूसरे साइड क्या लग जाएगा? रूट में लग जाता है, तो 24 के साथ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। रूट कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 24 का एलसीएम लिया, 24 का एलसीएम 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 3 जा 6 3 1 जा 3। अब देखेंगे कौन सा पेयर बन रहा है। जो पेयर का बन रहा है वो रूट के बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट के, ये दोनों अकेले अकेले हैं तो ये अंदर ही रहेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा आंसर आएगा। k की वैल्यू क्या होगी? ±6, ठीक है, ±2√6 होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि x - 2 + 6 = 0। फर्स्ट में हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है इसी में कि आप जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखेगा तो सबसे पहले ये देखो, यदि यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, मतलब तो लीनियर इक्वेशन हुआ नहीं। ये हमको क्या करने के लिए? भ्रमित करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए हमको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर पे भी होगा, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होगा तो k की वैल्यू x कितनी बार होगा? 1 + 1 2 बार हो जाएगा, -2kx + 6 = 0। अब आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको इस इक्वेशन को किस इक्वेशन के बराबर रखना है, इसके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो ए है, तो ए की वैल्यू के है। बी के साथ एक्स के साथ जो वैल्यू है वो है बी 2k, और सी जो है वो 6 है। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या दे रखा है, ये रूट कैसे है, 2 इक्वल रूट्स है, मतलब कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा दे रखा है -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के। ए जो दे रखा है 1 दे रखा है, और सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 के साथ है तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, इस तरह आपने सॉल्व किया होगा। 4 6 जा 24। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, के का स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, उसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे के निकल जाएगा। इससे 4 की टेबल में 24 भी आता है, कितने टाइम में आता है देखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे कर रही हूँ मैं सॉल्व। 4 और के कॉमन निकल गया, के अंदर बचा है एक माइनस, देखिए 4 5 जा 20 और 5 6 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के की कितनी दो वैल्यू आएंगी, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आया है। के की कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है। ये 2 वैल्यू आई हैं, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।